तो हम लोग अभी देख आ रहे थे हिस्टोन प्रोटीन पे। हिस्टोन जान गए हैं? आप जानते हैं हिस्टोन जी। क्या होता है? हिस्टोन। स्टोन वो प्रोटीन होता है हाँ, गुड, आगे बढ़िए। जो क्रोमेटिन में 60% रहता है। रहता है जिसके अराउंड में आपको डीएनए रैप्ड होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियोसोम बनाता है। एक और डीएनए पैकेजिंग का काम करता है, क्रोमोसोमल पैकेजिंग में हेल्प करता है, यही ना है? जी नहीं है? डीएनए। जी अच्छा, ये जी। कैसा होगा? हिस्टोन प्रोटीन कैसा होगा? बेसिक होगा कि एसिडिक होगा? बेसिक होगा क्यों? क्योंकि डीएनए में बहुत सारे केमिकल टाइप का कुछ तो डीएनए कैसा होता है? एसिडिक होता है कि बेसिक होता है डीएनए? एसिडिक होता है। तो नाम ही तो है एसिडिक है, एसिड बोले तो। डीएनए का तो नाम है में आ रहा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक जी एसिड आ रहा है ना। बेसिक होगा तभी उससे बाइंड करेगा। ठीक है, तो बेसिक प्रोटीन होता है। ठीक है। अब सोचिए, डीएनए जो है हमारे बॉडी के एक सेल का डीएनए को अगर, है ना, डीएनए फ्रॉम ए सिंगल ह्यूमन सेल, एक सेल का डीएनए अगर हम निकाल के खोल ले तो 2 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 2 मीटर लंबा होता है। और वो डीएनए जो स्टोर होता है सिर्फ 6 माइक्रोमीटर का। जो क्रोमोसोम होता है वो 6 माइक्रोमीटर का। कैसे? तो वही आपको एक पैकेजिंग जो होता है, पैकेजिंग डीएनए का, है ना, सुपर क्वाइलिंग होता है जिससे क्रोमोसोम बनता है। अगर वो नहीं रहे डीएनए, अगर वो, आप सोचिए एक धागा है, जो पतंग उड़ाता है, धागा धागा को लटे में लपेटता है ना, जिससे उड़ाया जाता है। तो धागा को हमेशा खोल के जी। रखेंगे तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? और धागा को लपेट के रखे हाँ तो हाँ। कितना आसान होता है। तो वही धागा है, उसको लपेट के रखा जाता है। तो लपेटने वाले का काम कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन, यही है ना। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता हम्म। है? लपेटने का, रैप करने का, या पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ये पहले ना बोलना चाहिए। हम तो शुरू कर दिए। अच्छा, 1 मिनट। हम्म। कहाँ गया? तो हम तो ऐसे भी, अच्छा अभी हम कुछ दिखाए नहीं थे, खाली जो बोल रहे थे वही। जी हाँ। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है डीएनए को रैप करने का मतलब, अगर हमारा डीएनए को, एक सेल का डीएनए को खोले तो वो कितना 2 मीटर लंबा होगा। अब पूरे को खोल देंगे तो कितना सेल्स होते हैं बॉडी में? और है ना, बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स होते हैं कि नहीं? तो अगर सबका खोल देंगे तो कितना बिलियंस मीटर हो जाएगा, सोच लो। कितना किलोमीटर लंबा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अगर जी एक सेल का 2 मीटर है, एक सेल का क्रोमोसोम 2 मीटर है, तो 2 मीटर को न्यूक्लियस कितना 5-6 माइक्रोन, 10 माइक्रोन का होगा। होगा ना? उतना जी बड़ा भी तो नहीं होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो, क्योंकि एक सेल ही होता है 30 से 40 माइक्रोन के साइज का, या 50 माइक्रोन के साइज का, है ना। 100-200 माइक्रोन होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, उससे छोटा। तो सोचो माइक्रोमीटर में जा रहे हो, मीटर से। तो उसको पैकेजिंग करने के लिए, उसको पैकेजिंग करने के लिए, रैप करने के लिए डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करता है। कैसे करता है? तो हिस्टोन प्रोटीन कैसे करता है? इस तरह से करता है, देख लो। ये डीएनए है और ये हिस्टोन है। ये बॉल की तरह दिख रहा है, हिस्टोन प्रोटीन है। अब देखो, एक हिस्टोन अकेले नहीं रहता है। एक न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन रहते हैं। कितने रहते हैं? 8 हिस्टोन रहते हैं, है ना। हेलो। जी जी। हाँ। जी आ रही एक हूँ। हिस्टोन में 8 रहते हैं। 8 में कौन कौन रहता है? नाम रहता है। H2A, H2B, है ना। H2B दोनों के दो दो हो गए। H2A के दो हो गए, H2B के दो हो गए। H3 होता है और H4 होता है। हर किसी का दो दो। तो H2A, है ना, H2B जी हो गए दो, और H3, H4 सबके दो दो, तो 8 हो गए ना। एक न्यूक्लियोसोम में 8 होते हैं। और दो न्यूक्लियोसोम सटा सटा रहता है, बीच में यहाँ डीएनए खाली रहता है, जो हिस्टोन से नहीं रैप रहता है। ठीक है।
तो ये यहाँ पर एक हिस्टोन प्रोटीन रहता है जिसको बोलते हैं H1। ठीक है, H1 न्यूक्लियोसोम में नहीं रहता, लिंकर डीएनए में होता है। लिंकर का मतलब हो गया दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए। एक डीएनए मॉलिक्यूल में यहां से एक हिस्टोन में जहां से लपेटना शुरू हुआ और जहां खत्म हुआ, इतना दूर में 146 बेस पेयर, 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है। बेस पेयर ऑफ डीएनए मतलब समझते हैं? बेस ये इसमें दो पेयर होता है, जैसे यहाँ ए है यहाँ तो टी है, ऐसे ना बोलते हैं। ऐसे ऐसे दे करके यहाँ पर एक पे 146 बेस होता है, दूसरे पे 146 बेस होता है, यहाँ से लेके। बेस पेयर मतलब समझ रहे हैं? हेलो? जी। बेस पेयर का मतलब समझते हैं? नहीं। नहीं तो पूछना पड़ेगा ना। देखिए, जो हम बोले थे कि जो डीएनए का सीक्वेंस होता है ए टी जी सी, ऐसी होता है ना, जी सी होता है कि हम्म। नहीं? ये बेसिस है, नाइट्रोजनस बेस है ना ये सब। एक स्टैंड पे एक होता है, हाँ। और उसके सामने में हमेशा उसका कंप्लीमेंट्री आएगा, आएगा ना। हाँ। तो यही एक बेस पेयर कहलाएगा। एक ठो का एक बेस पेयर, दूसरा दो दो बेस पेयर। अगर 146 बेस पेयर करना है मतलब, तो यहाँ 146 सीक्वेंस इधर आएगा, 146 सीक्वेंस इधर आएगा। ठीक है। अगर खाली बेसिस बोलेंगे तो सिंगल स्टैंड होगा। अब बेस पेयर बोल दे रहे हैं तो मतलब दो स्टैंड है, डबल स्टैंड पेयर में रहेगा। नहीं समझ में आया अभी भी? नहीं। नहीं आया, चलिए। यहाँ पर ये जो है आपको दिख रहा है, एक स्टैंड इधर है ना, एक स्टैंड इधर है, एक स्टैंड इधर है, डीएनए का दो स्टैंड होता है ना। हेलो? आवाज आ रही है? हेलो? जी। आ रही है आवाज? देखिए, ये एक स्टैंड इधर है ना, इधर जी। एक स्टैंड इधर है, दो स्टैंड है ना डीएनए का। जी, आ रही है आवाज। हाँ हाँ, दो हेलो। स्टैंड है ना डीएनए का। हाँ, आवाज आ रही है, जी। आपकी आवाज आ रही है मुझे। ये देखिए, दो स्टैंड होता है, एक स्टैंड ये है, एक स्टैंड ये है ना। जी। एक स्टैंड पे अपना सीक्वेंस है, टी ऐसे है अपना सीक्वेंस। दूसरे स्टैंड पे भी अपना सीक्वेंस है ना। हाँ, हाँ या जी। नहीं? तो ये दोनों सीक्वेंस हमेशा कंप्लीमेंट्री होता है। टी के सामने हमेशा ए आएगा, सी के सामने हमेशा जी जी। जाएगा, ए के हाँ। सामने हमेशा टी जाएगा। ये दोनों, ये सब हमेशा पेयर में ही ना रह रहा है एक स्ट्रैंड में। डीएनए जी। में एक स्ट्रैंड में अपना पेयर में ही है ना। नहीं है? हाँ। जी। जी। नाइट्रोजनस बेस अपने पेयर में, तो यहाँ पर हेलो। कितना पेयर हुआ? एक पेयर हुआ। आ रही है आवाज, आ रही है आपकी? यहाँ पर एक पेयर हुआ ना, एक पेयर। जी। नहीं आ रही आवाज? हाँ, ठीक, आ रही आवाज, ठीक ठीक है। यहाँ पर दूसरा पेयर हुआ, एक टी है एक ए है ना दूसरा पेयर। जी। यहाँ तीसरा पेयर है। ऐसे करके कितने पेयर्स हो रहे हैं? ऐसे 146 पेयर बोल दिए मान लो। ऐसे ए टी जी सी सी जो नाइट्रोजन बेस के कितने न्यूक्लियोटाइड के पेयर हो? 146। उसी तरह 146 इधर हो जाएंगे, 146 बेस इधर, 146 बेस इधर, तो 146 बेस पेयर हो गया ना। हाँ जी। हाँ, यही बोल रहा हूँ, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। हो गया तो सीक्वेंस डीएनए के लंबाई को हम लोग बेस पेयर में ही नापते हैं। जनरली बेस पेयर में ही बोलते हैं। जो जीन होता है ना, उसको साइज को हम लोग बेस पेयर में बोलते हैं कि उसमें कितने बेसिस हैं, एक जीन में कितने बेसिस हैं। समझे? और अगर डबल हम्म। स्टैंडर्ड है तो बेस पेयर में आ जाएगा। यही बोलता है कि एक हिस्टोन जो है 146 बेस पेयर लेता है, मतलब यहाँ डीएनए का, डीएनए यहाँ डीएनए लपेटा हुआ ना, जितना डीएनए लपेटा हुआ उसका 146 बेसिस होगा। यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक। अच्छा, खैर ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है अभी, आगे पढ़िएगा तो बाद में। इतना कंफ्यूजन नहीं, खाली बेस पेयर समझना था आपको। क्लियर है? 8 हिस्टोन प्रोटीन होता है। जी। H2A, H2B, H3, H4। H1 जो है लिंकर का काम करता है, ये आप सबको हम पहले पढ़ा दिए थे। इसी तरह से फिर जो है हिस्टोन उसको सुपर क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग करके क्रोमोसोम बनाता है ना, ये हम बता चुके हैं आपको।
नहीं। जी। हाँ, तो इसको फिर से बताना है। इमेज नहीं। देख के आपको इमेज देख के समझ में आ रहा है ना कि डीएनए है, डीएनए हिस्टोन बना हाँ के आ रहा हिस्टोन है से लपेट के समझ। न्यूक्लियोसोम बनाया, न्यूक्लियोसोम के बाद क्रोमोसोम। हाँ ठीक है, क्वाइलिंग हुआ, सुपर क्वाइलिंग हुआ, फिर को जाके क्रोमोसोम बन गया। यही है ना? यही है सुपर तो क्वाइलिंग। उसी को फिर से यहाँ पर दिखा रहा है क्रोमोसोम जी। कैसे बनता है। पहले डीएनए है, डीएनए ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ न्यूक्लियोसोम बनाया, न्यूक्लियोसोम फिर फर्दर कंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाया, है ना, क्रोमेटिन फिर फर्दर सुपर क्वाइल्ड होके क्रोमोसोम बना दिया। सही ना है ना? जी। तो व्हाट आर हिस्टोन प्रोटीन्स? हिस्टोन्स आर स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस, जो रैप करने का काम करता है। दे हेल्प इन कॉइलिंग डीएनए। समझाने की जरूरत नहीं होना चाहिए अब इसको। फोल्डिंग डीएनए, डीएनए को फोल्ड करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। पैकेजिंग डीएनए, डीएनए को छोटा पैक करके क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करता है। और ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करता है। यही है ना हिस्टोन प्रोटीन? जी। नहीं है, समझ में नहीं आया कुछ इसमें, कोई ऐसा बात तो बताइए। वो कुछ ऐसा जो जो नहीं समझ में आया हो। नहीं आ गया। आ गया। ठीक है, रेगुलेटिंग जीन एक्टिविटी आपके कोर्स का चीज नहीं है आ अभी, गया। खाली बस बता देने के लिए। जीन एक्टिविटी का रेगुलेशन कैसे होता है उस आपके से नहीं, कोर्स के बाहर का है। ठीक है। तो हिस्टोन एक्ट लाइक स्पूल, स्पूल होता है ना जिसमें धागा लपेटा जाता है, या रील्स अराउंड विच डीएनए वाइंड्स। ये तो पहले ही भी बता चुके हैं। ठीक है। जी। वाई जी। डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन, हिस्टोन के चारों तरफ क्यों रैप करता है? क्योंकि बहुत बड़ा होता है, उसको छोटा जगह में, है ना, पैक होना है, तो हिस्टोन प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटीन का, इसलिए दोनों अट्रैक्ट करता है। और अपोजिट अट्रैक्ट करेगा तो ये आपको राउंड ये करेगा स्टोन का। स्टोन ऑक्टामर होता है, ऑक्टामर होता है मतलब 8 गो स्टोन होते हैं। 4 तरह के स्टोन के डबल डबल सेट होते हैं, मतलब H2A के 2 सेट, एक सेट मतलब 2H2A, 2H2B, एक H3, 2H3, 2H4, तो 8 स्टोन एक का एक सेट बनता है, जिसको हम लोग ऑक्टामर बोलते हैं। है ना? क्लियर है? जी। बताया ना था अभी। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया। हिस्टोन 1 जो होता है वो टाइटनिंग डीएनए में हेल्प करता है। वो अब आपको इस जरूरत नहीं है पढ़ने का इसको, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं ताकि एक बार दिमाग में रहेगा, कभी आगे होगा तो। ठीक है। लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग का लेवल हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक है। डीएनए होता है, स्टोन के चारों तरफ रैप होते हैं, वही चीज है, बताया ना इसको मैंने। बार बार समय नहीं बर्बाद करना चाहते हम। इसमें जी। पॉइंट जी। देख लीजिए, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ये आपका एक समरी हो गया। डीएनए हिस्टोन बनाता है, हिस्टोन के बाद न्यूक्लियोसोम बनेगा, न्यूक्लियोसोम के बाद क्रोमेटिन फाइबर बनेगा, उसका सुपर क्वाइलिंग होगा क्रोमेटिन का, तो बन जाएगा क्रोमोसोम। यही है ना फ्लो चार्ट? जी। ठीक है। इसको हमने आपको कम से कम 10 बार बताया है, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसको पढ़िएगा, सोचिएगा खाली समय में बैठ करके कैसे हो सकता है। ठीक है। तो आपको अच्छे से ये दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा एकदम। ठीक है। न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है? ये तो न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है हम बता चुके हैं आपको, बताया है ना? जी। बताया है कि नहीं बताया है? कैसे कैसे बनता है बताइए। न्यूक्लियोसोम हाँ। पहले डीएनए जो होता है वो हाँ, हिस्टोन प्रोटीन से क्या कहते हैं, ऊपर रैप जो होता है वो चारों तरफ, राउंड करता है, तो फिर रैप होता रैप है, होता है, हाँ। तो हिस्टोन और डीएनए जब रैप होता है तो उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। बस यही चीज था, है ना। टर्न ये आपको जरूरत नहीं, अभी एक 1/6 टर्न होता है। ठीक है। पूरा 2 टर्न नहीं होता है, पूरा 1 टर्न से ज्यादा होता है, 2 टर्न से छोटा होता है। इसका मतलब समझते हैं 1/6 टर्न, मतलब कोई एक ऐसा हिस्टोन प्रोटीन का ओक्टामर है, यहां से शुरू हुआ, ऐसे यहीं पर खत्म हो जाएगा तो 1 टर्न हुआ, है ना। और यहाँ पर फिर आगे एक बार ऐसे आएगा तो 2 टर्न हो जाएगा। लेकिन क्या है, एक ये हिस्टोन है, यहां से शुरू हुआ, 1 टर्न लेने के बाद, 1 टर्न लिया ना पूरा, और यहाँ पर आके निकल गया बाहर, तो पूरा 2 टर्न नहीं लिया, इसलिए 1/65 टर्न बोलते हैं। क्लियर? जहां शुरू हुआ वहां पर खत्म नहीं होता है ना। देखिए ना, दिखाते हैं आप, ये देखिए यही है, यहां से शुरू हो रहा है ना टर्निंग,
और यहाँ से निकल जा रहा है, तो पूरा 2 टर्न नहीं लेता है, 1.6 टर्न बोलते हैं उसको। बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स मतलब होता है, देखो जी। जैसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब समझते हैं, न्यूक्लियोसोम जो होता है ना, बीट्स ऑन स्ट्रिंग टाइप का होता है। इसका मतलब समझते हैं? माला, तस्बीह देखिए, तस्बीह। हेलो। हाँ हाँ, जी जी। हेलो। तस्बीह होता है ना, तो समझिए तस्बीह जो बीड हेलो। ऑन स्ट्रिंग है। हाँ। हाँ हाँ, तस्बीह जो है बीट्स ऑन स्ट्रिंग है। उसमें धागा को बीच से घुसाया गया है, लेकिन उसको बीच से नहीं घुसा के लपेट लपेट के अगर धागा को स्ट्रिंग पे बनाया जाता है, चिपका चिपका के, है ना, तो वो हो जाता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पर बीड है ना। हम्म। तो वैसे ही आपका न्यूक्लियोसोम है। तो न्यूक्लियोसोम का डिफिनेशन याद रखिएगा, इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन फॉर्म्ड बाय डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। यही है डिफिनेशन न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन फॉर्म्ड बाय डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। यही है ना? जी हाँ या नहीं? चलिए, जी जी क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन और वो जो न्यूक्लियोसोम है, फर्दर जो है आपको क्वाइल होता है। न्यूक्लियोसोम जब पहला एक बार क्वाइल होगा तो उसको क्रोमेटिन फाइबर बोलेंगे, है ना। फिर सुपर क्वाइलिंग हो जाएगा। जी तो ये देखिए, सुपर क्वाइलिंग होता है, देखो एक बार क्वाइलिंग हुआ, ठीक है, एक ये टेलीफोन का वायर, पहले जमाने में टेलीफोन आता था लैंडलाइन, उसका वायर ऐसा होता था, ऐसे 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 करके, वो डीएनए, फिर उसमें अगर ये घूम के इसमें बीड बना दिया, वो क्वाइल हो गया, फिर क्वाइल फर्दर टर्न हुआ, है ना, देखो ऐसे उलझ गया एक दूसरे में, उलझा ना, ये हो गया आपको जी क्रोमेटिन। फिर फर्दर सुपर क्वाइलिंग हो जाएगा और भी ज्यादा, तो इस सुपर इस क्वाइलिंग में और क्वाइलिंग कर दो, इस नीचे से और ऊपर चला जाए, सुपर क्वाइलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए से बनेगा रैप होके हिस्टोन से न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन फाइबर बनेगा, फिर सुपर क्वाइल्ड फाइबर जो हो जाएगा वो बना देगा क्रोमोसोम, है ना। क्लियर है? जी ये हम बता चुके हैं, इसको हम बार बार अब नहीं बता के टाइम बर्बाद करेंगे। ठीक है, ये आपको पढ़ना है क्रोमोसोम क्या होता है। और क्रोमोसोम जो है माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, क्रोमेटिन को सिंपल माइक्रोस्कोप में आप नहीं देख सकते। ठीक है, सिंपल या इसमें नॉर्मल वाले में। ओके, स्टोन का इंपॉर्टेंस क्या है, स्टोन अगर नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस में डीएनए को फिट करना मुश्किल होगा। डीएनए को प्रोटेक्ट करता है ये बहुत सारे एंजाइम से, क्योंकि बचा के रखता है लपेट के। टैंगलिंग, उलझने से बचाता है डीएनए को, अगर डीएनए उसके चारों तरफ नहीं हो तो डीएनए आपस में उलझ नहीं जाएगा, जैसे धागा आप खोल के छोड़ दीजिए, धागा उलझ जाता है ना, फिर सुलझाना पड़ता है कि नहीं। जी 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 हाँ, तो प्रिवेंट फ्रॉम टैंगलिंग डीएनए, डीएनए को टैंगल होने से बचाता है। और हेल्प ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में ये फिर क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करता है ना। तो ये हिस्टोन का जी फंक्शन है आपको। हम्म। और रेगुलर जीन, जीन ये आपके कोर्स का बाहर का है, ठीक है, आउट ऑफ आपका सिलेबस है, तो इसको नहीं बताएंगे, लेकिन ये एक फंक्शन और है कि जीन एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, चलिए अब डीएनए एट ए ग्लांस जो हम लोग पढ़े हैं, तो न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, आप समझ गए। न्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल है जो जेनेटिक ट्रांसफर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, क्रोमेटिन में आपको 2 पार्ट होते हैं, डीएनए और हिस्टोन, ये पूरा हम बता दिए थे, है ना। न्यूक्लिक एसिड के 3 पार्ट होते हैं, पेंटोस, शुगर, फॉस्फेट और जी नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस भी 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन में आता है आपको ए एंड जी, तो एडिनिन और गुएनिन। और पिरिमिडिन्स में आपको थायमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल होता है। थायमीन और साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है, और साइटोसिन और यूरासिल आरएनए में पाया जाता है। ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, बेस पेयरिंग इन डीएनए ए और टी जो होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करता है हमेशा, और ये हमेशा टी के साथ करेगा, और जी हमेशा सी के साथ करेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर है, नाइट्रोजन बेस डीएनए में जो होता है वो डीएनए में कंटेंट कौन, एडेनिन, गुएनिन, थायमीन, साइटोसिन रखता है। आरएनए में एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन और यूरासिल रखता है ना। ये सब बता दिया है ना।
जी। हाँ, तो इसको याद रखना है। ये रिकैप हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है फंक्शनल न्यूक्लिक एसिड है, जिसका बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करके डीएनए और आरएनए बनाते हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है ना। न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं? जब शुगर नाइट्रोजनस बेस रहे तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, जब फॉस्फेट भी आ जाएगा उसमें तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्रोमोसोम का क्या बेसिक यूनिट है? तो न्यूक्लियोसोम है। और न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है? बता दिए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट हमने बता दिया, डिस्कवर कौन किए थे? वाल्टर फ्लेमिंग किए थे क्रोमोसोम को। शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को कौन किया था? रोजालिंड फ्रैंकलिन। डबल हेलिकल मॉडल को वाटसन क्रिक किया था। ठीक है, प्रोपोज डीएनए डबल हेलिक्स 1953, ये सब बता दिया ना हमने। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जी। अब हम लोग आ जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, कल पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब आप आज इतना काफी है। ओके। हम्म। है जी। कि नहीं? ज्यादा नहीं, रात में जी। 12 बजे सोना भी, कल जल्दी उठ के एग्जाम दे जाना है। हाँ?